तो आप मान लीजिए बेटा, करंट जो है ना, वो इस डायरेक्शन से हमारे पास जा रहा होगा। फटाफट लूप लॉ लगाइए, बताइए मेरे पास क्या हो सकता है। अरे करंट आई ले लो, स्टार्ट करो। करंट करंट आई लेके निकाल देंगे। हाँ बताइए क्या होगा। या आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी जानते हैं। अगर दोनों सेम पोलैरिटी में हमारे पास रहता है तो टोटल पोटेंशियल डिवाइड में हमारे पास क्या करते हैं तो बेटा। ऐड हो जाता है, ये हाँ ऐड हो जाता डायरेक्ट। है टोटल पोटेंशियल। हाँ, दोनों सेम पोलैरिटी में है ना। सेम पोलैरिटी में क्या करोगे, तुम ऐड करोगे। तो डायरेक्ट लीवा। डायरेक्ट ही कर लेंगे सर, लूप लो एकदम लगाने की जरूरत हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, तो डायरेक्टली कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो डायरेक्टली जो है। करते हो वो भी तो हमारे पास लूप लॉ ही है। ठीक है, तो ई वन प्लस हाँ ई वो टू लूप डिवाइड लॉस बाई ही है। टोटल रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे, आर लिखोगे, प्लस हमारे पास आर वन लिखोगे, प्लस हमारे पास आर टू आर वन लिखोगे। प्लस आर टू, है ना। आर टू चलिए, बहुत बढ़िया। अगर तुमको बेटा इसके अक्रॉस का पोटेंशियल चाहिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, जीरो करना है ना। जीरो करना है इसके हाँ पहले जी वाले सर। को। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है तो वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे। मान लीजिए वी वन ले लेते हैं, तो ई वन माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई आर वन। अरे बोलो आगे ना। आर वन। यही तो करोगे, और क्या यस करोगे। सर। और तो कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। टोटल पोटेंशियल तो हमारे पास सेम ही है, तो इसको ले लो बेटा टू ई। और बटे हमारे पास क्या लिखोगे बेटा। नहीं किया ना मैंने। टू जो सर एक से आर प्लस आर प्लस वन प्लस 0.5। ठीक है, मैं बना के भेज दूंगा सर। ठीक है, अभी चाहिए क्या। क्वेश्चन सही है क्या। ये सब बताइए, इसमें चल मिस प्रिंटिंग 2C3 दे रहा है। अरे किसी के पास कोई पेन ड्राइव है क्या। हाँ, नहीं है सर। वो C3 दे रखा है, C1 C2 C3 है। कह रही है कि वो ये कह रही है ना, इसमें C3 की वैल्यूज दो क्यों दे रखी है। ये देखो ना यहाँ पर, हाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, C4 की वैल्यू होगी है ना वो हाँ C4 हाँ। की वैल्यू। हाँ जी सर, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा बेटा, पुट कर दो। V1 कितना चाहिए तुमको, जीरो चाहिए। यस सर सर। बोलो। हाँ जी सर, यहाँ लिख लो 2 वोल्ट। और माइनस आई की वैल्यू रखो यार, या ई ही रख बस लो। तो रखना, ई ही रख लो। और माइनस आई की वैल्यू रख लो बेटा, आई की वैल्यू कितनी है, ठीक 2 ई है। है। टू 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 बटे अपन हमारे आर पास प्लस वन वन। आर प्लस हमारे पास 1.5 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये जी। ई उधर चला गया, तो 2E इज इक्वल टू आर प्लस 1.5 इज इक्वल टू कितने के बराबर, ई के बराबर। ई से ई चला गया, ई के तो बराबर ई टू कट इज गया। इक्वल टू आर प्लस 1.5 हो गया। वन तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव आ फाइव हो गया। जाएगा। बस बात खत्म। ठीक है, नहीं समझ में आया। सिंपल सिंपल ही था। हाँ सिंपल था, आ उसमें गया तो आ कोई गया। बड़ी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हो सकता है दिमाग में निकल गया हो समझ। ठीक है। यस सर। जब भी ऐसा बोले ना कि जी किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को जीरो करना है, तो उसके अक्रॉस जो है ना ये वाला काम कर लेना है। सर, ये समझ जीरो गए। कर देना है। हाँ, हो सकता है कि V2 के क्रॉस बोल दे, तो V2 का क्रॉस हम लोग निकाल लेंगे, E2 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई आर। उसमें आई की वैल्यू पुट कर देंगे, खत्म होगी बात सर। समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जी सर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को E2 इज इक्वल टू E2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करके बनाना है। समझ में आ रहा है। हाँ सर, इसे ई टू के अलॉन्ग जीरो कर देंगे फिर, अगर ई हाँ टू के बोलेगा तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर तो समझ वही आना चाहिए, और क्या आएगा। हाँ वही आएगा यार, पॉइंट आंसर फाइव। सेम ही आएगा, 0.5 ही आएगा। समझ गए। तो सर इसमें चलिए, सेम ही है ना। हाँ सेम ही है तो सेम ही आएगा। और बोलो, और इसमें नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा। ये तो मीटर ब्रिज का है, ये शायद ऑटो सिलेबस है।
कैसे? ये मीटर ब्रिज का है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। ठीक है। तो मीटर मीटर बेस तो सिलेबस में है सर। है सर नहीं यार। आउट ऑफ सिलेबस है ये। सर अच्छा, ये तो पोटेंशियोमीटर प्लेसमेंट में आउट ऑफ आता है। सिलेबस है, पोटेंशियोमीटर आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ सर, ठीक है, पोटेंशियम हाँ सॉरी सॉरी। पोटेंशियोमीटर से आउट है। हाँ जी, हाँ जी सर, देखिए तो फिर उसके बाद इसमें देखिए सर, 100 एक L1 पे है और एक हमारे पास कितना है बेटा, L2 पे है। ये हमारे पास 3 दिया हुआ है, मेरे को Q चाहिए ना, वैल्यू ऑफ X चाहिए। X था भाई, यही होगा ये X तो मेरे ये हिसाब से। वैल्यू इसमें, फिर इसमें क्यू की वैल्यू नहीं दे रहे, अननोन रेजिस्टेंस। सर ये तो पुट नहीं किया है इसमें, एक्स क्या है सर? अननोन रेजिस्टेंस किसको बोला है? Q और ही ये होगा क्यू मेरे भी हिसाब नहीं से। बताया कि मतलब ये। हाँ सर, ये एज्यूम करना है इसमें क्या है कि ये एक क्यू ही है। Q ही होगा। सर ये सीरीज में है ऐड, तो ये क्यू ही है ऐड इसको सीरीज में। Q ही होगा और कुछ नहीं होगा। सर यही तो समझ में नहीं आ रहा था सर। वरना ये दो दो ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें और वो आंसर आ जाएगा। और बस ये नहीं आ रहा था कि एक्स की वैल्यू है वो क्यू होगा एक्स, या फिर या पी के अलोंग लगाएगा अलग से। ना ना, सी ही के अलाउ नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है। जब बोल रहा है मीटर ब्रिज है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड शोन इन द फिगर। ठीक है। L1 की वैल्यू 55 सेंटीमीटर है, बैलेंसिंग लेंथ है। और अननोन रेजिस्टेंस X इज इन द सीरीज विथ P। P के साथ सीरीज, अच्छा नहीं, P के साथ सीरीज में है। और सीरीज में। unknown resistance X is connected in series with the P, okay, and the new balancing point found out to be 75। चलिए सर, तो P का हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो एक तो 3 हो गया, और एक कितना हो बेटा, 3 + X हो गया। थ्री प्लस एक्स। हाँ, इज इक्वल टू हमारे पास कितना सर हो जाएगा बेटा। ये सर क्यू को एक्स मान लेना है क्या? नहीं नहीं, क्यों को नहीं, यहाँ P के अक्रॉस जो है ना, वो लेकर के बैठा हुआ है। अलग से लगाया है पी के हाँ हाँ अक्रॉस। हाँ, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ठीक है। पढ़ो। एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ P। P के साथ अननोन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। नहीं समझे। समझ गए सर, समझ गए। पी के क्रॉस पी के साथ जो है सीरीज में एक एक्स नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो बिल्कुल। उसके बाद ये लेंथ दे रखा है कि ये बैलेंसिंग लेंथ इतनी है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ जी सर, तो P/Q पहले तो शुरू करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। P/Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, एक L1 पी है, बाई थ्री बाई और क्यू। हमारे पास 100 - L1 लिखोगे तो एक 55 हो गया, और दूसरा कितना हो गया बेटा, ये 45 हो गया। 45 हो गया। 45 45, हो हाँ गया। 45 हो गया, ठीक है जी। तो P इज इक्वल टू, चलो P/Q इतने के बराबर आ गया। दूसरा कंडीशन में क्या 39। लिखोगे, P + X लिखोगे, और डिवाइड बाई क्या लिखोगे बेटा, Q लिखोगे। इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ, मेरे पास 75 है, तो ये 25 हो गया। 75 बाई 25, 35। दोनों को डिवाइड कर, तो P + X, 35। Q कैंसिल हो गया बेटा, बटे P हो गया। इज इक्वल टू कितना हो गया, 55 नहीं 75, बटे कितना है बेटा 25, इंटू कितना हो जाएगा 45, और बटे कितना हो जाएगा 55। नहीं समझे? 55। समझ गए? इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। हाँ हाँ, वो तो पुट करेंगे। क्यू 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 तो कट जाएगा यार, क्यू तो कैंसिल ही हो जाएगा। चेंजेस क्यू में थोड़ी ना किया गया, पी में किया गया है। समझ गए? नहीं समझे क्या? ये फर्स्ट केस है, और ये सेकंड केस है। तो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड। हाँ। ओके। ठीक है। तो कि क्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराए सर इधर। कहाँ सब्स्टिट्यूट करा है, क्यू की वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है यार, क्यू तो ऐसे ही है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि चाहे इसमें क्यू, अरे तुम समझे नहीं, डायग्राम में बनाता हूँ लो। तुमसे क्या कह रहा है वो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले पहले केस में क्या था, ऐसे ही खुला था सर, कोई दिक्कत नहीं थी इसकी जिंदगी में। ले रहा सर होता। समझ गए, एकदम आराम से इसी तरीके से बैलेंस हो रहा था। ये केस नंबर 1 है। ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, दूसरे केस में इस पी के साथ एक रजिस्टर जोड़ दिया गया। ठीक है, पी के साथ एक रजिस्टर जोड़ दिया गया। अब देखो, ये रजिस्टर ऐसे जुड़ा, जुड़ा, नहीं समझ में आया? सर ये तो समझ आ गया सर, ये समझ नहीं आया था बस कि ये आपने ये लिखा है इस वाले में। कौन सा? यहाँ पे मैं राइट करूंगा तो लिखा जाएगा यहाँ पे। हाँ हाँ, ये सर, ये हाँ लिखा हाँ, है। लिख रहा है, लिख रहा है, कोई ये दिक्कत सर नहीं। ये ये सर ये
ये कैसे आया था ये? ये कैसे है? अच्छा, कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत है। अरे भैया, कोई ये दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये पी, अरे आ सर, रहा है ये आ रहा क्यू है। नहीं सर, क्यू की वैल्यू को जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है ना सर ये। नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करा है, इधर देखो। ऐसे करेंगे, केस वन डिवाइड बाई केस टू इज इक्वल टू 75/25। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे वैसे। 55 बटे अच्छा 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 सर, समझ गया 45। सर। हाँ वही हम कह रहे हैं, ये समझ गया उम्मीद सर। तुमसे नहीं थी बेटा। ये डिवाइड ठीक। डिवाइड कर दिया है। हाँ, मुझे नहीं लगा सर, ये तुम्हें तो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल दिक्कत है, तो मैंने फिगर लगा कर समझाया। मुझे लगा चलो कोई बात सही, नहीं। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे बस, ये थोड़ा कोई बात नहीं। डिवाइड करा था ये। चलो, ये हो गया 3 + x हो गया। और ये डिवाइड तो बाय सिंपल कितना हो क्या। गया बेटा? 3 हो गया। और इसको काटो थोड़ा। 25 या 75 हो जाएगा। हाँ जी। ये काटोगे तो हमारे पास 9, और ये काटोगे तो 11 हो जाएगा, यानी 27/11 हो जाएगा ये। ये हो गया 33 + 11x, और इज इक्वल टू 27 हो गया बेटा इक्वल टू 81। 81। और 11x इज इक्वल टू 81 में से 30 गया तुमको 51, और 3 गया तुमको 48। ठीक है, 48। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? 48/11। नहीं समझे? 48/11। हाँ, समझ गया फोर्थ सर, समझ नंबर। गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ओके डिवाइड सर, किया गया ये बेटा। थोड़ा तो वैसे तो सेकंड सिंपल ही डिवाइडेड था बाय सर, ये फर्स्ट। एक्स की समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्स जो है वो हाँ, नहीं तो क्यू की क्वेश्चन पढ़ना था वैल्यू ना। है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना था। क्लियर ठीक है। है, क्लियर। आगे बढ़े। जी सर। हाँ जी बेटा जी, ये देखो, वाटर राइजेस टू अ height of 2 centimeter in a capillary राइट। tube. If the tube is tilted तो 60 टिल्टेड degree कर with the दिया, ओके। vertical, ठीक है, वर्टिकल से 60 डिग्री टिल्ट हो चुका है, द वाटर विल राइज इन द ट्यूब ऑफ लेंथ इतना। चलिए सर देखिए, सुनिए ध्यान से। बेटा, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? रो जी एच। तो सर तो ये रो जी एच, ठीक है ना? और यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि कितना राइज होगा जब वो 60 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कैसा था बेटा? पहले कैपिलरी हमारे पास इस तरीके से बैठा हुआ था सर। ठीक है, कितने हाइट पे बैठा हुआ था? 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर हाइट है सर। और फिर कैपिलरी को क्या कर दिया गया बेटा? ऐसे टिल्ट कर दिया गया। ठीक है। टिल्ट कर दिया गया। टिल्ट कर दिया गया, तो ऑब्वियस बात है बेटा, हाइट तो हमारे पास, ठीक है, डिग्री डाल दिया गया। ठीक है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास जब रोजियस लिखोगे तो कौन सा है? ये वाला लिखोगे। समझ में आ रही बात? अच्छा। इतना तो आपको पता ही है। इसमें जब आप लेकर के बैठेंगे तो समझ हमारे गया। पास जो गॉज प्रेशर है, मतलब पी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू आप रो जी एच लिखेंगे। और इसमें जो लिखेंगे बेटा, पी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस पी नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे बेटा? रो जी। और ये मान लीजिए अगर एल है तो आप क्या लिखेंगे बेटा? एच की जगह पे एल साइन थीटा। चलो, थैंक यू। हाँ जी सर, यहाँ तक कहानी क्लियर है? बढ़िया। अब बेटा, गॉज प्रेशर तो ओके। सेम ही रहने वाला है, उसको तो कुछ जाने वाला है नहीं ओरिएंटेशन से, समझ में आ रहा है? तो अगर आप लिखेंगे बेटा रो जी और एच इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे बेटा? रो जी एल साइन थीटा। रो जी, उससे रो जी चला गया। एच की वैल्यू कितनी है बेटा? दो ओके। सेंटीमीटर है। एल इज इक्वल टू कितना बेटा? साइन 30 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? √3/2 हो 90 डिग्री। जाएगा। ठीक तो है। 3/2। हाँ, तो ये 4 हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू एल। ठीक है सर। नहीं समझे? तो समझ गए, 4/√3। समझ गए? बाकी आप इसको कैलकुलेट देख। इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे? सर आंसर उसको क्या, वो मेरे तो हिसाब से दो ही है जी ना। में तो हमने देखा नहीं था। ऑप्शंस। 2 पॉइंट कुछ करके आ रहा है ना सर ये। एक सेकंड यार,
अरे यार हॉरिजॉन्टल से नहीं, हॉरिजॉन्टल से बोला है ना भाई, इनका कितना घटिया है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल फ्रॉम रहा बेटा। वर्टिकल। ओके वर्टिकल। वर्टिकल से कितना डिग्री है? यार वर्टिकल से थीटा दे रखा है, वर्टिकल हाँ से 60 थीटा। डिग्री है। ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, तो यहाँ 30। साइन 30 करना है। 30 हो गया सर। ठीक है ना? 30 हो गया। ये सब बता, साइन 30 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 4 आ जाएगा 4। हाँ अब आराम से वही हम कहेंगे, बड़ा घटिया है। ठीक है, अब आराम से। 4 समथिंग। ठीक है, वर्टिकल से 60 डिग्री। ठीक तो है। बस यही है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास सेम ही रहता है। ठीक है, कैपिलरी का ओरिएंटेशन चेंज करोगे जी तो जी। अपने अपने हिसाब से राइज कर लो। ठीक है। क्लियर है कहानी? फॉर्मूला क्या है बेटा? ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर सर इस वाले है? फॉर्मूले से क्लियर हो गया, हम उसमें कंफ्यूज हो रहे थे सर, वो कैपिलरी ट्यूब वाला फार्मूला होता है वो अरे हाइट का। नहीं यार, एच इज इक्वल टू 2t cos एच थीटा इज डिवाइडेड बाय इक्वल। रो आर जी, रो जी आर। यस सर, यस सर, यस सर, उसी में बस हो वो रहे तो थे कंफ्यूज। सरफेस टेंशन लगेगा तुम सर। यस सर, फिर टेंशन में आता है वो। हाँ, और उसमें थीटा जो है तुम लोग गलत याद रखते हो, याद रखने का तरीका गलत होता है। एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा सी, याद रखो। थीटा सी इज योर एंगल हाँ ऑफ सर ये कॉन्टैक्ट। अब ये ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ी ना तुमको दिया हुआ है, ऐसे याद नहीं नहीं रखो। सर, ये वो ऐसे याद रखोगे ना तो तुम कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे, तुमको पता रहेगा ना थीटा क्या है यहाँ पे। अब 2t cos थीटा में तुमसे थीटा पूछ दे तो तुम थीटा बता ही नहीं पाते हमको। तो तुमको क्या याद रखना है? 2t cos थीटा सी, या थीटा कॉन्टैक्ट ऐसे बोलो, 2t cos थीटा कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय रो जी आर। कॉन्टेक्ट। सर हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं सर, वो एम जी इज इक्वल टू 2t cos थीटा, मतलब ऊपर टेंशन की फोर्स, नीचे एम जी। वो मैं समझ रहा उसी हूँ। से तो आता है ना ये एम जी। हाँ 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 हाँ, फिर वैसे एम ही जी आता है, मैं नहीं बोल रहा कि वैसे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आ वैसे ही रहा। मैं ये कह रहा हूँ जी ना, जो yes। थीटा से तुम परेशान थे, तुम आप क्यों सोचे, ये तो टिल्टिंग एंगल दिया हाँ हो ना बेटा। अब थीटा वहां पे क्या होता जी है? सर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कैपिलरी के लिए। हाँ सर, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से याद करेगा मेरे। हाँ तो ऐसे याद करो, 2t cos एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय रो जी आर। बोलो कंसेप्ट मेरे नहीं साथ, आया बोलो सर वो। 2t cos एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बटे रो जी आर। 2t cos, 2t cos कॉन्टेक्ट अपॉन रो जी आर। हाँ, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बटे रो जी आर। समझ गए? कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे। जी जी चलिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये भी आंसर कैसे आता है, कैपिलरी वाले सेक्शन से ही आता ना ये भी आंसर। समझ गए? यस सर। हाँ, इसमें कंफ्यूज होना लाजमी है, बट वही वही है, तो बच्चा सर, को इसमें अगर ये थोड़ा पता हो थोड़ा सा कंफ्यूज कि हो रहा 2t cos एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, तब वो कंफ्यूज नहीं होगा। है। चलो ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है। ये तो हो गया, हो गए ना सारे, हो गए मेरे हिसाब से। एक ये रह गया, देख लेना यार तो इसका। सर ये तो ये, हाँ सर वो ये भी रह गया वो ये भी हो गया, पैरामीटर निकलने ये वाला। भी हो गया, ये भी नहीं तो सेम ही है, ये भी। अरे एक तो वैसा डाउट पूछ रहा था, वो सेमी अरे कंडक्टर हाँ, वो वाला रह सेमी गया। कंडक्टर वाला, अच्छा ठीक है। पीएन जंक्शन। कह रहा है कि सेमी कंडक्टर चैप्टर पीएन जंक्शन में जो पी और एन टाइप होता है वो न्यूट्रल होता है, और मोबाइल चार्जेस होते हैं, ठीक है। उसमें पी में होल्स और एन में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। वो समझ में आ गया, बट डिप्लीशन लेयर चार्ज होता है, एंड इसमें इमोबाइल आयंस होते हैं, ये समझ नहीं आया कि इमोबाइल आयंस कैसे हैं इसमें। अगर इमोबाइल, बेटा एक बात बताओ, डिप्लीशन लेयर जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक जी आकर सर, के रुक जाता है बेटा, तुम ध्यान से समझो। रुक जाता है बिल्कुल। हाँ, अगर मान लो कि ये पी टाइप है तुम्हारे पास, इसमें होस ही होस बैठे हुए हैं, और ये एन टाइप है, समझ गए? ये हमारे पास जी पी टाइप है और ये हमारे पास एन टाइप, एकदम पतला से यहाँ से भी ले लो, एकदम सेपरेशन। सर ये ड्रिफ्ट करंट में आ रहा था ना सर, पूरा इसको पढ़ते हैं थोड़ा क्या चीज? कि इसमें अगर ये मोबाइल होते हैं सर तो ड्रिफ्ट करंट कैसे आ जाता है। बस बस सब बता दें। सर, अभी आराम से बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स आराम से बैठे हुए हैं, पूरा पूरा लेयर बैठा हुआ है सर। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इसको पोटेंशियल से कनेक्ट करवाते हैं, किससे कनेक्ट कराते हैं बेटा?
पोटेंशियल से। पोटेंशियल से हाँ, पॉजिटिव वाला ये होल्स फॉरवर्ड से, बाइस फिर तो। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव वाले से कनेक्ट, और ये नेगेटिव वाले से कनेक्ट। ठीक है, अच्छा। हाँ जी सर। अब ये कनेक्ट हो फॉरवर्ड गया सर, बाइसिंग हो गई। ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी आराम से। अब जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी बेटा, तो हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। जैसे समझ में आ रहा है? और वही हमारे पास क्या जी। होगा बेटा, धक्का देते देते पता चलेगा कि ये जो लेयर है ये बढ़ करके इधर आ गया सर। ये जो लेयर दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये पूरा बढ़ करके हमारे पास ये ठीक इधर है। आ गया। बड़ी हो जाएगी। हम्म, ये देखिए, ये घुस गया इधर। समझ गए? ये लेयर के साथ जी जी। इसके साथ घुस गई। और ये जो लेयर है, ये वाला लेयर, अच्छा। ये सर इधर घुस ये जाएगी। सर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ले लेगा होल्स का। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हाँ अलग। बिल्कुल। अब ये हमारे पास बेटा एक बार आकर के ये डिप्लीशन लेयर बना दिया, अब उसके बाद क्या होगा बेटा, जब तक ये ढकेल रहा था ना, तभी तक ड्रिफ्ट करंट था। लेकिन एक टाइम के बाद कहाँ आ जाएगा बेटा, डिप्लीशन लेयर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा भाई। सर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। हाँ, डिप्लीशन लेयर में अब क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हिलेंगे नहीं यहाँ से, ये होल्स हिलेंगे नहीं यहाँ से, तो क्या बन जी। जाएंगे, मोबाइल बन जाएंगे। तो जब तक इनिशियली कुछ नहीं हुआ था, जैसे ही उसमें पोटेंशियल हमने डाला, तो डालने के बाद पॉजिटिव वाला होल्स को ढकेलेगा, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को ढकेलेगा। तो जब ढकेला ढकेली हो रहा होगा, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बनेगा तभी तक ना होगा। उसके बाद ये जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे, डिप्लीशन लेयर फाइनल हो जाएगी, हाँ इसका इतना ही विड्थ होगा, तो क्या हो जाएगी, अब दोनों के दोनों एक मोबाइल हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? जी सर। तो ड्रिफ्ट करंट सर आ हमें ये कैसे रहा बात है, ड्रिफ्ट करंट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ जब जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया गया, वो दिया गया पोटेंशियल से। तो अब एक टाइम के बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड और के साथ अगर काम कर रहा हो, तो होल्स वाले इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन वाले होल के पास, तो जब तक ये हो रहा होगा तब तक तो ड्रिफ्ट करंट होगा। और जैसे ही बिल्कुल। होने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। लो भैया, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम। सेट हो गए, मोबाइल होल्स अपनी जगह पे सेट हो गए। समझे? इक्विलिब्रियम में कोई भी करंट नहीं होगा, उसमें ड्रिफ्ट नहीं करंट। नहीं, कोई करंट नहीं होगा। तो डिफ्यूजन करंट होगा। वो डिफ्यूजन करंट जो है ना, बेसिकली हमारे पास जब डिफ्यूज हो रहा होगा, ठीक है ना, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन अच्छा। होल्स के पास, होल्स इलेक्ट्रॉन्स के पास जब जा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। ये भी आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट जी करेगा, सर। ये भी आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उनके वजह से डिफ्यूजन करंट होगा। बात समझ में आ रही है? डिप्लीशन लेयर के अंदर में डिफ्यूजन करंट होगा, नाम ही है डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? डिफ्यूजन का मतलब सर डिफ्यूज, कम दिखेगा। सर ये यहाँ से होल्स जो है, हाँ होल्स बोलो। जो है सर पी टाइप से एन टाइप की तरफ जा रहे होंगे। हाँ और बिल्कुल जा रहा इलेक्ट्रॉन हूँ। जो है वो यहाँ से एन टाइप से पी टाइप की तरफ जा रहे होंगे, सर जा रहा डिफ्यूजन हूँ। करंट इनकी वजह से आ रहा होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह वही से। वही 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 मैं बोल रहा ठीक है हूँ कि सर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और आ रहा होगा। और ये सर अंदर जो डिप्लीशन रीजन है इसमें, इसमें हम्म। सर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर के ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन जाएगी तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ठीक है सर, तो जब सर इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे सर ड्रिफ्ट करंट खत्म हो जाएगा, मतलब उस टाइम हाँ पे हाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो। हाँ हाँ हाँ, वो और खत्म हो जाए सर तभी तो डिफ्यूजन फॉरवर्ड करंट का बाइसिंग क्या तभी तक होगा? चलती है। क्या चीज? डिफ्यूजन करंट भी रुक जाएगा सर। अरे दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड ही बराबर हो जाएगा। डिफ्यूजन तो सर करंट, इस सर्किट में करंट नहीं होगा। नहीं भाई, एक उस सर्किट में एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हमारे पास दोनों का दोनों बना सकता है। समझ में आ रही बात? डिफ्यूजन करंट और अच्छा। इक्वल टू हमारे पास जो है ड्रिफ्ट करंट, तब जब तक नहीं हो जाता तब तक उसमें अच्छा। फ्लो ऑफ चार्जेस होते रहेंगे। समझ में आ रहा है? और एक टाइम के बाद जो है वो ये मोबाइल ही हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो डिप्लीशन रीजन में मोबाइल हो जाएंगे चार्जेस। हाँ हाँ, नहीं नहीं, डिप्लीशन लेजर, अरे भैया जब तक हमारे पास ड्रिफ्ट करंट हो रहा है ना, तब तक तो नहीं होंगे, तब तक तो आपस में आने की, ग्रेजुअली आने की कोशिश कर रहे होंगे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे होंगे। और जैसे ही एक बार आकर के सेट हो गए, तब वो इमोबाइल हो जाएंगे। वही बात, अच्छा। समझ गए? आकर के बस अच्छा सेट तो होना है। इसलिए बोला जाता है कोई मोबाइल चार्जेस होते हैं उसमें। हाँ, इसलिए उसमें इमोबाइल चार्जेस होते हैं। समझ गए? अच्छा अच्छा, ओके सर ओके। जब ओके तक सर, क्लियर हो हमारे गया। ड्रिफ्ट आ किसकी वजह से रहा है, ड्रिफ्ट आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जो तुमने बैटरी लगाई है। समझ में आ रही बात? वो हमारे पास ड्रिफ्ट करके ठीक है। होल्स को इलेक्ट्रॉन की जगह पे, इलेक्ट्रॉन्स को होल की जगह पे लेकर के जाएगा। ठीक है, और फिर उनके बीच में क्या होगा बेटा, जी। डिप्लीशन लेयर में, फिर उसके बाद डिफ्यूजन करंट स्टार्ट होगा।
समझे कि नहीं समझे? जी सर। हाँ, तो वही हमारे पास बेसिकली लेकर के बैठे हुए हैं। जी सर समझ समझ में गया। आया कि नहीं आया? सर ये सर इसमें चार्जेस वो सर इसमें करंट जो है खत्म हो जाएगा क्या पूरे तरीके से कुछ टाइम बाद, हाँ, अगर इक्विलिब्रियम हमारे के पास बाद? दोनों इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो उसके बाद वो खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद वो कंसंट्रेशन हमारे पास, उसको हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा। समझ में आ रही सर तो बात? सर ये तो कहते हैं ना मतलब खत्म, सर ये फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है करंट से। हम्म। तो सर इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाएंगे ये क्या? हाँ, इक्विलिब्रियम पे दोनों खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? सर इक्विलिब्रियम पे ड्रिफ्ट करंट और बराबर हो जाएगा डिफ्यूजन करंट के बराबर? कह सकते हैं उसको मोरलेस। अगर हम देखें ध्यान से तो उनका अगर कंसंट्रेशन हमारे पास अगर इक्वल है तब हम कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये सर तो ये तो केस सर उस केस में होता है जो केस में बाइसिंग नहीं करते हैं हम ना, फॉरवर्ड बाइस कर विदाउट बैटरी होता है सर ये केस। तो वही हम कह रहे हैं ना कि जो फॉरवर्ड विदाउट बैटरी अगर हमारे पास है तो हम कहीं वही कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। जैसे ही हम लोग लेकर के बैठ रहे हैं कि हाँ भैया सर। वो गैस लेकर के आएंगे तभी तो होगा ना, जी ऐसे तो जी, नहीं तो होगा। बैटरी लेके आएंगे तब करंट फ्लो होगा उसमें। हाँ, तभी तो करंट फ्लो होगा, तब तभी तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके तरफ वो क्या कहते हैं, तभी तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल होने की कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन होल जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक ना हो। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट करंट इन अ पीएन जंक्शन इन अंडर बायस कंडीशन। अनबायस कंडीशन रहेगा तब हमारे पास लेकर के बैठेंगे उसको। समझ में आ रहा है? अनबायस कंडीशन। और ओके। जैसे ही हमारे पास बायस कंडीशन हो जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट कम हो जाएगा। अब वही अगर लेकर के बैठेंगे बेटा सर रिवर्स तो बायसिंग में तो वो ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा बेटा, वो ज्यादा हो जाएगा, सॉरी डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? रिवर्स बायसिंग में ड्रिफ्ट करंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, रिवर्स डिफ्यूजन बाइसिंग। करंट जो है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ओके अनबायस सर। कंडीशन इज बेसिकली एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ गए? जिसमें डिफ्यूजन अच्छा करंट तो इज सर इक्वल टू इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट उसको नहीं करंट। बोलेंगे जब नहीं, जब बाइसिंग इक्विलिब्रियम कर नहीं दी तो बोलेंगे उसको। इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे सर? नहीं। ओके उसमें ओके सर हमारे समझ पास गया। जैसी, देखो डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ही कंडीशन में आता है, वो अनबायस कंडीशन है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जैसे ही उसमें हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अपने आसपास में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रही बात? अब जब उसमें नेट करंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ड्रिफ्ट करंट प्लस हम लोग क्या करते हैं बेटा, वो क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट हम लोग लेकर के चलते हैं। डिफ्यूजन डिफ्यूजन हाँ, सर। डिफ्यूजन लेकर के चलते हैं। चलिए। तो एक टाइम तो के ये बाद, सिंपली एक टाइम के बाद सर उसमें क्या होता है बेटा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम स्टेट आने की भी कोशिश करता है, जैसे 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 हमारे पास अनबायस कंडीशन आते जाते हैं। समझ गए? और वो जो कंडीशन उसमें आता है ना, वो अनस्टेबल कंडीशन, जब हम लोग बाइसिंग करते हैं। जी सर, और ये सर इमोबाइल सिंपली एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोला गया है? हाँ, ये इमोबाइल उसी कंडीशन में बोला गया है। ओके ओके। समझ गए? ठीक है सर, क्लियर है। का कोई दिक्कत? नो चलिए। सर। तो सर ये थोड़ा टेक्निकल टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है मेरे थोड़ा सी, दोस्त, मार्क्स हमको कम तो आ रहे हैं। थोड़ा था विश्वास कि कम से कम 500 550 550 तो लेकर के आओगे। ठीक है, 400 तो हम नहीं सोचे थे। सर वो पहली पहली बार था ना सर, उसको पहली पहली बार था तो इसमें क्या सर हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी छूट गए, टाइम मैनेज नहीं कर पाए सर उसमें। चलो, गुरु कृपा सर वाले में हमने दो कितना आएगा? महीने से कोई टेस्ट वगैरह दिया नहीं है। गुरु कृपा वाले में कितना है? कैसे? क्या सर? गुरु कृपा वाले टेस्ट में कितना है? गुरु कृपा वाले में सर, हम्म। सर उसमें 495 आए थे अभी। 495 ही आया था, कितने देर में? कैसे? कितने देर में? 2.5 घंटे में कि सर तीन ये घंटे दो में? घंटे पैंतालीस सर 2 घंटे 45 मिनट में करा था। अच्छा, ओएमआर के साथ कि ओएमआर के बिना? नहीं सर ओएमआर नहीं भरी थी इसमें। नहीं, तो इसमें ओएमआर आपको भरनी है सर। नहीं होगा तो एक्स्ट्रा ओएमआर आपके तो पास होगा ओएमआर ही। भरेंगे सर। ठीक हमारे है। ना सर उसमें केमिस्ट्री में सर थोड़ा सा सिलेबस रह गए, लगभग 9 चैप्टर रह गए थे हमारे। अच्छा। तो इसमें इस वजह से ही कम मार्क्स आए हैं इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तक 1 मार्च आ रही है तो हाँ, 9 चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लूँ मेरा। जिसमें अभी रह गए हैं 5 चैप्टर रह गए हैं अभी मेरे रिमेनिंग। तुम एक काम तो करो। सर अभी टाइम चाहिए ना तो हाँ, एक तुम मार्च एक तक। काम करो, रात में खाली बैठ करके एक टेस्ट दो। ठीक है, दिन भर अपना नहीं पढ़ना। जी सर। टेस्ट लेकिन देना है, इतना ध्यान रखना है। टेस्ट इसीलिए मैं दिलवा रहा हूँ कि जितना पढ़ लिया है कम से कम उतना तो अटेम्प्ट करोगे मेरे भाई।
जी सर। और सर बेटा आपको एक टेस्ट और दे देंगे। हाँ, जैसे जितना तुमको शेड्यूल दिया है ना, बस उसी के हिसाब से तुमको काम, समझ गए? चलो, जी सर। और कुछ? ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद, चलो, ऑल द ओके बेस्ट सर, दोस्त, चलिए। बस अगली ओके बार सर। अच्छा नंबर ले आना, ठीक है? जी सर। ठीक है सर। चलो बाय।